हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स बाय अली। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान रेंजर्स में 2023 की न्यू जॉब्स आ गई हैं। जॉब्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी होगी और टेस्ट कब होंगे, कंप्लीट प्रोसेस जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें जल्दी से जाके सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को जाके करें जल्दी से प्रेस, ताकि मेरी आने वाली तमाम जॉब अलर्ट्स और वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। यहाँ पे हमारे सामने हैं कि सबसे पहले सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, उसके बाद ख़तीब, हवलदार जनरल ड्यूटी, सिपाही क्लर्क, नाइक जनरल ड्यूटी, सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक और सिपाही मैस वेटर और सिपाही मसालची। ये पूरे ओपन मेरिट है और पूरे पाकिस्तान से इसके लिए पंजाब से, सिंध शहरी, सिंध देहात और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, फाटा, ये कि पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ाकार ये है कि अप्लाई जो है वो ऑनलाइन होगा और इसका जो है वो ऑनलाइन जो इसकी वेबसाइट है उसके ऊपर जाके मैं आपको फॉर्म फ़िल करके भी दिखाऊंगा कि इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने ऑनलाइन फ़िल कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। और इसकी जो लास्ट डेट है वो पहले तो 18 जून से 2 जुलाई 2023 थी, लेकिन अभी इसकी जो डेट है वो लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। तो वो मैं आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर दिखा देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो इसकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। अभी इसकी अभी ऊपर ये जो मेन ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है उसके ऊपर ये चल रही है कि इसकी डेट जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोरखा 18 जून तक 11 जुलाई 2023 तक जारी रहेगी। उम्मीदवारान से गुजारिश है कि आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें और सिर्फ़ वो एक ही पोस्ट के लिए, एक उम्मीदवार जो है वो सिर्फ़ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आगे चल के मैं आपको इसका कंप्लीट जो है वो डिटेल बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अगर सिलेक्शन सेंटर्स की, भर्ती सेंटर की बात करें तो भर्ती सेंटर जो है वो मंडी बहाउद्दीन में है, सखर में है, कराची में है और तुर्बत में है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स, आपको जो कागजात चाहिए वो तमाम असल असनाद, सर्टिफिकेट, डिग्रीज़ और उनकी 2 अदद जो हैं वो फ़ोटोकापियाँ आपने करवा लेनी हैं। और अगर कोई 8वीं जमात का है या 8वीं जमात पास है तो उसको जो है वो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट चाहिए, तस्दीक शुदा। उसके बाद असल जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और उसकी 2 अदद जो है वो फ़ोटोकॉपियाँ होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो डोमिसाइल पीआरसी बशमूल 2 अदद फ़ोटोकॉपियाँ, 4 अदद रंगीन पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। जो उम्मीदवार पहले किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे में सर्विस पर हैं वो उन्हें एनओसी लेकर आना है। सही। उसके बाद कम से कम जो है वो तालीमी काबिलियत जो है वो क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए FA FSC या मुसावी FA FSC के बराबर तालीम होनी चाहिए। ख़तीब के लिए जो है वो मैट्रिक पास और किसी एक मंजूर शुदा मजहबी इदारे से जो है वो दरस निज़ामी या फाजिल फ़ारिग हो। उसके बाद है हवलदार नाइक जनरल ड्यूटी के लिए मैट्रिक या मैट्रिक के बराबर जो है वो तालीम होनी चाहिए। सिपाही क्लर्क के लिए जो है वो FA FSC बमा 1 साला कंप्यूटर डिप्लोमा बराए MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और उसके बाद जो है वो सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही मैस वेटर और सिपाही मसालची के लिए जो है वो 8 जमात पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो प्लम्बर वगैरह हो गए, हजाम हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, उनके लिए जो है वो 5 पास भी चलेगा। दैन उसके बाद जिस्मानी मयार की बात कर लेते हैं। जिस्मानी मयार में जो है वो कद जो है वो कम से कम जो है वो 5 फुट 6 इंच तक होना चाहिए। लंबे कद वालों को तरजीह दी जाएगी। छाती जो है वो 33 इंच और बमा 1.5 इंच जो है वो फैलाव के साथ। वज़न जो है वो कम से कम जो है वो 121 पाउंड तकरीबन 55 किलोग्राम या इससे ज़्यादा जो है वो BMI के मुताबिक होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो उम्र की हद जो है वो 30 जून 2023 तक कम से कम 18 साल से ज़्यादा 30 साल बशमूल 5 साल की उम्र की रियायत जो है वो गवर्नमेंट ने इसमें दी है। उसके बाद जो है वो कम उम्र उम्मीदवारान को तरजीह दी जाएगी।
सही है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी मर्द हैं, उनकी शहरियत को डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा जी, नाअहल उम्मीदवारान के लिए जो है वो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन का तरीक़ेकार, सिलेक्शन की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो जब आपका फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, जब आपने टेस्ट देने जाना होगा उसके वक्त आपने जो है वो 500 रुपये अपने साथ लेके जाने हैं, ये इसकी फ़ीस होती है। और उसके बाद इब्तिदाई तिब्बी मुआयने की कोई फ़ीस नहीं है। फ़िज़िकल टेस्ट में जो उम्मीदवारान जो हैं वो पीटी शूज़ वगैरह अपने साथ लेकर आएँ। और उसके बाद तहरीरी इम्तिहान होगा, नफ्सियाती इम्तिहान और इंटरव्यू, हतमी सिलेक्शन और हतमी तिब्बी मुआयना होगा। उसके बाद कॉल लेटर्स आएंगे। उसके बाद जो है वो हम तनख्वाह को डिस्कस कर लेते हैं कि बुनियादी जो है वो पे स्केल क्या होगा। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए जो है वो पे स्केल है 13, ख़तीब के लिए 11, हवलदार जनरल ड्यूटी के लिए पे स्केल है 8, सिपाही के लिए भी 8 है और नाइक जनरल ड्यूटी के लिए जो है वो 7 है। और सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही मैस वेटर और सिपाही मसाल्टी का जो है वो पे स्केल 5 है। और उसके बाद जो और जो मुलाजमीन हैं उनके लिए पे स्केल 2 रखा गया है। उसके बाद अलाउंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें रिहाइश के लिए जो है वो मुफ्त रिहाइश दी जाएगी और शादीशुदा अफराद के लिए हाउस रेंट अलाउंसेस दी जाएंगी। और इसके अलावा जो है वो दर्ज झेल जो नीचे मालूमात लिखी गई है वो आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको अच्छे से जो है वो पढ़ के समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ और जाके मैं आपको ऑनलाइन जो है वो इसका फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन वो फ़िल करके दिखाता हूँ कि कैसे फ़िल करना है और अप्लाई कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, इसकी मैं जो है वो वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। अब मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये वेबसाइट है हमारे सामने, इसके ऊपर है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के बटन पे हम क्लिक करते हैं और ये हमारे सामने जो है वो इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे सबसे पहले पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये फ़र्ज़ी हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी को। इसके ऊपर हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ क्राइटेरिया भी आ जाएगा। एज लिमिट आ गई है, जैसे कि 18 साल से 30 साल उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट है। उसके बाद हाइट है और एजुकेशन लिखी हुई FA FSC है इक्विवेलेंट। उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड हमने अपना इंटर करना है। यहाँ पे आप अपना जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है वो इंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई फ़र्ज़ी शनाख्ती कार्ड लिख देता हूँ। ये मैंने एक NIC इंटर कर दिया ऐसे फ़र्ज़ी तौर पे। और उसके बाद आपने अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप अपनी एज सिलेक्ट कर लें कि आपकी एज जो है वो कितनी बन रही है, यहाँ पे कितने डेज़ हैं और कितने साल बन रही है वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आपने अपना सिलेक्शन सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्टेड सेंटर के आप सक्खर में टेस्ट देना चाहते हैं, कराची में देना चाहते हैं, मंडी बहाउद्दीन में या तुरबत में। ये मैं कराची सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद कैंडिडेट नेम, अपना नेम लिख देना है। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ी नेम लिख लेता हूँ यहाँ पे कोई। उसके बाद अपने वालिद का नाम लिख देना है यहाँ पे। और देन उसके बाद नीचे जो है वो आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सूबा, जो आपका सूबा है जिसमें आप रहते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप सिंध के शहरी हैं तो सिंध के शहरी सिलेक्ट करें, अगर सिंध के देहाती हैं तो देहाती सिलेक्ट करें। मैं इनमें से दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो और उसके बाद डोमिसाइल यहाँ पे आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट आप वो सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे कराची सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपने अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे मेल। और उसके बाद आपकी जो हाइट है वो आपने यहाँ पे जैसा कि मेंशन की हुई है 5.6 5.7 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं कोई भी हाइट मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद रिलीजन में इस्लाम। और उसके बाद जो दीगर मज़ाहिब के हैं वो अपना अपना मज़हब यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ये मुस्लिम। दैन उसके बाद इज़वाजी हैसियत जो है वो आपकी मटीरियल स्टेटस वो सिलेक्ट कर लेना है। दैन उसके बाद आपका जो एड्रेस है, मौजूदा पता और रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपका जो मुस्तकिल पता है वो आपने दोनों यहाँ पे ऐड करने, ऊपर वो जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं और नीचे मुस्तकिल पता। उसके बाद आपने एक फ़ोन नंबर अपना यहाँ पे ऐड करना है SMS के लिए, जिस पे आपको SMS आएगा इनका। और दैन उसके बाद एक मोबाइल नंबर ऐड करना है जिसके ऊपर आपको कॉल आएगी। उसके बाद आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से कौन सी है आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो भी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। दैन
उसके बाद जो है वो आप अपने जितने भी आपके मार्क्स आए हैं लास्ट टाइम आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख देने हैं, परसेंटेज लिख देंगे। उसके बाद टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह अगर आपने किया हुआ है वो लिख देंगे। उसके बाद ट्रेड सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इनमें सेंट्री वर्कर वगैरह हो गया, वॉशरमैन हो गया, बर्बर हो गया, इनमें अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इनकी ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है। देन अदरवाइज़ इसको ऐसे छोड़ देना है। देन उसके बाद स्पेशल स्किल में अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, कोई एसी टेक्नीशियन है, कुक है, नर्सिंग अगर किसी को आती है या वेल्डिंग आती है तो वो यहाँ से स्किल जो है वो उसका स्पेशल जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। देन उसके बाद अगर आपके वालिद या कोई आपका वालिद या वालदा कोई अगर मुलाजिम है पाकिस्तान रेंजर्स में उसका सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है तो आपका जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सारी जो है वो मालूमात जो है वो फ़र्ज़ी सिलेक्ट की थी इसके ऊपर, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ, आप ये जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास आपका पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 में आपके पास ऐसा होगा कि पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से जो है वो आपको एक SMS मौसूल होगा। उसके बाद जो है वो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ से ये लिखा हुआ है ना प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास SMS आना ज़रूरी है। देन उसके बाद जो है वो आपका टेस्ट होगा। नंबर 5 पे जो है वो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, आपकी ट्रेड सेलेक्ट होगी। नंबर 6 पे जो है वो मेरिट की प्रिपरेशन होगी। उसके बाद जो है वो आपको कॉल लेटर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान रेंजर्स की। मज़ीद ऐसी जॉब्स की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।